नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोरखपुर जिले के 9 विधानसभा सीटों का क्या कहता ओपिनियन पोल और कौन से विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी इस बार बाजी मारते हुए दिखाई दे सकता है। कल यानी कि 10 तारीख है, कल नतीजे आने हैं और नतीजे यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके विधानसभा सीट वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें। तो गोरखपुर विधानसभा सीट की बात करें, जहाँ पे सहजनवा, बांसगांव, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, चिल्लूपार, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहरी, खजनी और पिपराइच विधानसभा सीटें आती हैं। और इन विधानसभा सीटों पे इस बार कौन सा प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंपियरगंज विधानसभा सीट की। दोस्तों कैंपियरगंज विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से भाजपा से फतेह बहादुर सिंह ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी से यहाँ पे अभिनेत्री कहें काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया था। इन दोनों में कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन अंतिम समय में यहाँ पे बाजी पलटी और यहाँ पे बात करें कैंपियरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ओपिनियन पोल के हिसाब से चुनाव जीतते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर जो हम पिपराइच विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे बीजेपी से महेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहे थे और सपा से अमरिंदर निषाद और बसपा से दीपक कुमार अग्रवाल। पिपराइच की सीट भी बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे महेंद्र पाल सिंह चुनाव जीत सकते हैं। वहीं पे गोरखपुर शहर की बात करें, जहां पे खुद मुख्यमंत्री ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे थे, यहां पे भाजपा से योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सीधे साधा लगभग कहो मतलब आधे से ज्यादा मतों से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सपा से सुभावती देवी मैदान में थी। गोरखपुर ग्रामीण की बात करें, विपिन सिंह यहाँ पे भाजपा से ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे थे और सपा से विजय बहादुर यादव। गोरखपुर शहरी हो या गोरखपुर ग्रामीण, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सहजनवा में अगर जो हम आते हैं, सहजनवा में यशपाल सिंह रावत समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सुधीर सिंह बसपा से है, प्रदीप शुक्ला भाजपा से है। सहजनवा वाली सीट भी यहाँ पे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जो खजनी की बात करें, श्री राम चौहान जो इसके पहले घनघटा से चुनाव लड़े थे, इस बार इनको खजनी इनका ट्रांसफर किया गया था और खजनी से श्री राम चौहान का पलड़ा भारी है और खजनी विधानसभा सीट से श्री राम चौहान चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद बांसगांव की बात कर लेते हैं। बांसगांव पे श्रवण कुमार निषाद बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे बांसगांव से। वहीं पे अगर जो बात करें ब्रिजेश चंद्र लाल सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी सीट बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी के सिंबल पे श्रवण कुमार निषाद चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पे चिल्लूपार की बात करें, चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और विनय शंकर तिवारी सपा से। लेकिन चिल्लूपार वाली सीट की बात करें, विनय शंकर तिवारी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पे मैं फिर से आपको बता देता हूं, गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सहजनवा से बीजेपी, कैंपियरगंज से बीजेपी, बांसगांव से बीजेपी, चौरी चौरा से एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी, चिल्लूपार से समाजवादी पार्टी और गोरखपुर ग्रामीण से आपका बीजेपी, गोरखपुर शहरी से बीजेपी, खजनी से बीजेपी और पिपराइच से बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। 2 सीटें गोरखपुर की ऐसी हैं, चिल्लूपार और चौरी चौरा, जहां से समाजवादी पार्टी इस बार वाला चुनाव जीत सकती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी कौन सी विधानसभा सीट है, अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे अगले वीडियो में मैं आपकी विधानसभा सीट का हाल बताऊं, कौन कहां से जीत रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ पल पल के चुनाव के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।